आज हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल पैरामिड्स के बारे में। ठीक है जी, जैसा कि अब हम पढ़ रहे हैं इकोलॉजी के बारे में, स्टडी ऑफ इकोसिस्टम के बारे में। तो इकोसिस्टम में ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट कैटेगरीज में, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल में क्या किया गया है, एडजस्ट किया गया है। तो इकोलॉजिकल पैरामिड्स जो है हमारे पास, ये कॉन्सेप्ट हमारे पास सबसे पहले जो है डिवेलप हुआ था 1927 में। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज 1927। ठीक है जी, 1927 में हमारे पास एक इकोलॉजिस्ट थे। ठीक है जी, इंग्लिश इकोलॉजिस्ट थे जिसका नाम था चार्ल्स एल्टन। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज CHARLS, चार्ल्स एल्टन। ठीक है जी, चार्ल्स एल्टन ने सबसे पहले हमारे पास जो है कॉन्सेप्ट दिया था किस चीज़ का, इकोलॉजिकल पैरामिड्स का। और उसने ये नोट किया था, ये ऑब्जर्व किया था कि जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज एनिमल्स, कि जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि किसी भी फूड चेन के बिगिनिंग में मौजूद हैं। ठीक है जी, बिगिनिंग हम लिख लेते हैं यहाँ पे। बिगिनिंग का क्या मतलब है, शुरुआत में। ठीक है, जहाँ से फूड चेन शुरू हो रहा है। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द फूड चेन, कि जो फूड चेन है उसके बिगिनिंग में जितने भी ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं वो क्या होते हैं, वो अबंडेंट होते हैं। ठीक है जी, क्या होते हैं, अबंडेंट होते हैं। मतलब ये है कि उनकी तादाद ज़्यादा होती है। ठीक है, और जैसे वो क्या करते हैं, वो हमारे पास इंक्रीज होते हैं नंबर में। ठीक है, जैसे ही हम लार्ज ट्रॉपिकल लेवल की तरफ जाते हैं तो जो फूड है हमारे पास, या जो एनिमल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो फीवर हो जाते हैं। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं कि जैसे ही ये अबंडेंट होते हैं और जैसे ही एंड, हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एंड ऑफ, ठीक है, एंड ऑफ, सॉरी, इसको हम सेपरेटली लिख लेते हैं ताकि ये मिक्स ना हो। और एनिमल्स जो है हमारे पास, ठीक है, ऐसे हम लिख लेते हैं एनिमल्स जो कि कहाँ पे होते हैं, जो कि एंड, ठीक है जी, एंडिंग पे होते हैं किस चीज़ के, फूड चेन के। ठीक है जी, फूड चेन क्या हमारे पास, ये वो चेन है जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद पहले खाते हैं और फिर वो शिकार बन जाते हैं। ठीक है जी, और फिर लेसर हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो इकोलॉजिकल पैरामिड्स की हमारे पास ये इसके बारे में, या इसके इस कॉन्सेप्ट के बेस पे चार्ल्स एल्टन ने इसको क्या किया, तख्लीक किया। अब ये है हमारे पास क्या, व्हाट इज इकोलॉजिकल पैरामिड्स। इकोलॉजिकल पैरामिड्स जो है हमारे पास, इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सॉरी, इसको ठीक कर लेते हैं, REP, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है जी, रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास किस चीज़ की, इंडिविजुअल्स की। ठीक है जी, नंबर ऑफ इंडिविजुअल की। ठीक है, कि किस किस ट्रॉपिकल लेवल में नंबर ऑफ इंडिविजुअल, हम पहले लिख लेते हैं दैट इज इंडिविजुअल, INDIVIDUL, इंडिविजुअल्स की। ठीक है जी, अब ये जो है रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास किस चीज़ की, नंबर ऑफ इंडिविजुअल की। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये अमाउंट ऑफ बायोमास है। ठीक है जी, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये एनर्जी है जो कि मौजूद होती है। ठीक है जी, कहाँ पे, वेरियस ट्रॉपिकल लेवल ऑफ द फूड चेन। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज प्रेजेंट एट द वेरियस, वेरियस मीन्स मुख्तलिफ, जो हमारे पास ट्रॉपिकल लेवल हैं। ठीक है जी, दैट इज ट्रॉपिकल लेवल। ठीक है जी, अब ये ट्रॉपिकल लेवल किस चीज़ के हमारे पास, ये हमारे पास हैं फूड चेन के। तो डिफरेंट फूड चेन के हमारे पास जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो मौजूद हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल पैरामिड्स कहते हैं। और इकोलॉजिकल पैरामिड जो है, इससे जो इकोलॉजिस्ट हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि किसी भी सिस्टम में, किसी भी इकोसिस्टम में हमारे पास जो है अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी है। ठीक है जी, ये किस लिए यूज़ करते हैं, ये इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि किसी भी इकोसिस्टम में अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो कितनी है। ठीक है जी, इसके अलावा जो है ये कहा जाता है कि पिरामिड को जो हम डिवाइड करते हैं किस चीज़ में, सेक्शन में। ठीक है जी, पिरामिड्स जो है होते हैं हमारे पास, दैट इज पिरामिड्स। पिरामिड्स को हम डिवाइड करते हैं सेक्शन में, और ईच सेक्शन को हम क्या कहते हैं, ईच सेक्शन को हम कहते हैं ट्रॉपिकल लेवल। ठीक हो गया जी, दैट इज ट्रॉपिकल लेवल। इसको नीचे लिख लेते हैं ताकि मिक्स ना हो। इसके अलावा जो है ये कहा जाता है कि
इसका एक जो सेक्शन होता है वो एक ट्रॉपिकल लेवल कहलाता है। और इसके अलावा जो है अब हम एक डायग्राम के थ्रू भी इसको समझ लेते हैं। ये हमारे पास जी एक पिरामिड सा है, आप देख सकते हैं ट्रायंगल सा शेप है जिसको हम पिरामिड कहते हैं। इस पिरामिड में आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास स्टार्टिंग है, इनिशियल है, ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं इनिशियल पॉइंट है किस चीज़ का, दैट इज़ नोन एज अ पिरामिड या किसी भी फूड वेब का। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोड्यूसर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं, ठीक है जी। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोड्यूसर्स हमारे पास एबंडेंट हैं। लेकिन जैसे ही हम ऊपर जाते हैं टुवर्ड्स द प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर की तरफ और फिर टर्शरी कंज्यूमर की तरफ, तो ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास ग्रेजुअली जो है वो बायोमास जो है या अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है या इंडिविजुअल जो है वो कम हो रहे हैं, ठीक है। अब इसको मैं, अब ये जो है एक पार्ट है जिसको हम लाइन से सेपरेट कर रहे हैं, ये जो लाइन है हमारे पास, ठीक है जी, ये इसको डिवाइड कर रहा है किस चीज़ में, सेक्शन में। तो हमारे पास जो सबसे पहला सेक्शन है उसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल लेवल 1, उसको हम T1 से प्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास दूसरा है, दैट इज ट्रॉपिकल लेवल 2 T2। ये हमारे पास ट्रॉपिकल लेवल 3 T3 और ये हमारे पास ट्रॉपिकल लेवल 4 दैट इज T4। तो ये हमारे पास क्या हुआ जी, ये हमारे पास लेवल हुए किस चीज़ के, इकोलॉजिकल पैरामीटर्स के। इसके अलावा जो है हमारे पास 3 तरह के जो हैं इकोलॉजिकल पैरामीटर्स होते हैं जिन्हें हम यूँ कहते हैं पैरामीटर्स ऑफ नंबर, ठीक है जी। हम लिख लेते हैं यहाँ पे दैट इज पैरामिड ऑफ नंबर, इसको मैं NO से लिख लेता हूँ। इसके अलावा जो है ये इसको हमारे पास जो दूसरी इसकी टाइप है वो है पैरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं बायोमास। और इसके अलावा जो है हमारे पास जो इसकी थर्ड कैटेगरी है उसे हम कहते हैं पैरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है जी, ENERGY, एनर्जी। और इसके इस टाइप्स के बारे में हम इंशाल्लाह आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। तो आज हमने पढ़ा किस चीज़ के बारे में, आज हमने पढ़ा इकोलॉजिकल पैरामीटर्स के बारे में कि ये क्या हैं, किसने इसको डिस्कवर किया था और इससे हमें साइंटिफिक स्टडी में किस तरह आसानी हो सकती है। तो आज हमने इकोलॉजिकल पैरामीटर्स के बारे में पढ़ा।